अभी? आप पता है। हाँ। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कांग्रेस। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कांग्रेस। मैं बता दूंगा कि बिजौर विधानसभा में मामा जी की विधायक तय है। अच्छा। बिल्कुल 101%। हाँ। और विधायक जी की भी विधायक तय है। उनकी भी है जी। चलेगा अगले में चलेगा, उनको तो पैसा चाहिए। अच्छा। पैसों से मर रहा है, जानते ये जनता के जहाँ हमार हो गई होते फैते ऐसी। हाँ। हाँ क्यों क्यों? ना कछु पेंशन ना कछु लोन। पेंशन नहीं मिल रही है आपको? कुछ तुम कह दे 5 पैसा। अच्छा। हाँ वो जाओ हमारे उसका बजट आना चाहिए कि भूसा खरीदे उन्हें चढ़ाए। हाँ। तभी तो है गौशाला बन जाए, उनमें घुसे रहे पता लगोगे उसमें 10 मर रही। अच्छा। तो फेंकने हुआ पड़े। आवारा पशु है, किसान इससे मोहताज है। हाँ। रात दिन खेत पर रहता है। सारी सुविधा नहीं भाजपा ने हुई, कोई सुधरवाया नहीं है। वो भाजपा की सरकार बनेगी। 1101 विधायक विधायक कौन बनेगा? विधायक जब टिकट फाइनल हो जाएगी उसके बाद बता पाएंगे। आज विशेष काम करवाया नहीं, अन्ना जानवर ऐसे फिर ये लोग हैं पागल। अच्छा। बिल्कुल पागल है। अच्छा। इन्हें कुछ नहीं दिखता है। इन्हें कुछ नहीं दिखता। इन्हें कुछ नहीं दिखता है। जितना काम किया है बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा। अच्छा आप बताओ, 18 साल से बीजेपी की सरकार रही है, क्या क्या काम हुए? इतने विधायक हुए हैं, एक भी गांव में विधायक निधि नहीं गई है। अभी बबलू शुक्ला हुए हैं तो पूरे गांव में विधायक निधि गई है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें विधायक निधि नहीं गई है। अच्छा। और हाँ, पढ़ी लिखी युवाओं पर फर्जी मुकदमे के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। अच्छा। हाँ, बताओ यहाँ चाचा। पे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया है। अच्छा। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, हाँ। मेरे ऊपर तीन केस लगाए हुए, मैं घर पे सो रहा हूँ। गरीब आदमी तो सही साथ कहे और सब ठीक है। गरीब आदमी अभी सही है कि नहीं है? कहा गरीब है, कछु आउती नहीं है। कछु आउत नहीं है। तो ये लोग तो क्या है कि परिवार को 40-40 हजार रुपया मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा अभी नहीं। इधर आओ चाचा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है? ये लोग कह रहे हैं अभी बीजेपी है, अच्छा राज है, चरम पे विकास है, क्या लग रहा है? नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। सुनो चाचा क्या? नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज बुंदेलखंड में है, चुनावी चर्चा कर रही है और आपको लगातार जनता से रूबरू करा रही है। ऐसे में ही छतरपुर की जो है विधानसभा है बिजावर में हम ये मातगुआ क्षेत्र है जहाँ से आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पे हैं, जनता से बातचीत करेंगे, सीधे उनसे रूबरू होंगे कि भाई इस बार क्या लग रहा है, कौन यहाँ से विधायक बनता नजर आ रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। तो सीधे इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या आसार लग रहे हैं। चाचा नाम क्या है? हमारा शंकर दयाल राजपूत नाम। चाचा क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही, बीजेपी या कांग्रेस? अब एग्जिट पोल के अनुसार तो कांग्रेस की ही आ रही। कांग्रेस की लग रही है, लहर लग रही है इस बार? नहीं बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। क्यों? बीजेपी थी 18 साल से, तो उन्होंने काम नहीं किया है क्या? उनने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। फिर भी आदमी बदल कर देखते हैं कि आप अगर 5 साल रही तो 5 साल ये भी रहे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बदलाव आता है तो उम्मीद रहती है हाँ। विकास की। हाँ, जनता को फायदा भी मिलता है। और बदल के कुछ और मिलेगा, नया मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसा जनता को फायदा रहता है। हाँ। तो इस बार लग रहा है आपको कि मोटा मोटा कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी? हाँ। हैं? हाँ, लग तो ऐसी रहा है। लग ऐसा ही रहा है। चाचा आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सरकार बना ले जाएगी? कांग्रेस बनेगी। बना ले जाएगी पक्के में? अच्छा, तो ये लोग तो कह रहे हैं भैया इतनी योजनाएं चलाई बीजेपी ने, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान योजना। जैसे इनने योजना चलाई तो वो भी योजना आबकारी भी चला सकते हैं। हाँ। ये बदलाव हो जाए तो और अच्छी बात है। बदलाव हो जाए तो और अच्छी बात। और जे भी मान लो जैसे जे आएंगे तो जे अपनी योजना चलाएंगे वो उनको भी लेंगे साथ में। कांग्रेस चलाएगी अपनी योजना, ऐसा? हाँ, बीजेपी की भी चलाएगी, जो चल रही है उनको मिटा तो सकती नहीं है। हाँ, मतलब वो योजना तो चलेगी। कानून पारित हो गया या किसी चीज पारित हो गई तो वो थोड़ी मिटा सकते हैं आगे। जैसे मान लो लाडली बहना है और मान लो लाडली बहना की जगह नारी सम्मान आ जाएगी। नारी नाम बदल देंगे, वही रहेंगे तो कोई बढ़ा भी सकते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं बदलाव होगा तो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। अच्छा, इधर भैया क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? अब कांग्रेस का प्रत्याशी बाहर ही हो गया है तो अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो वो तो यहाँ पे असर पड़ेगा ना, लेकिन प्रदेश में क्या लग रहा है? अब प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार आएगी पक्के में आएगी? पक्के 100%। बीजेपी का नहीं लग रहा है? बीजेपी का कोई क्या दिक्कत आ रही? जैसे 18 साल में है रही सरकार। पशु हैं जो रोड पे 1-1 किलोमीटर में 10-10 पशु रोड पे घायल, अन्ना जानवर हाँ मारे मिल रहा है। इसके लिए बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं सोचा है। नहीं सोचा है। हाँ। कमलनाथ ने सोचा था गौशालाएं बनाई, वो जहीं की तहीं फाइल रखी है, गौशालाएं बन गई, उसका कोई काम नहीं हो रहा। तो ये बताओ
बीच में तो 1.5 साल के लिए आए थे कमलनाथ। हाँ तो 1.5 साल हाँ, कैसा काम किया था? उनने अच्छा काम किया था। गौशाला बोली थी तो बनवाई थी? गौशाला बनवाई है। अच्छा, हमारे बिजावर विधानसभा में कम से कम 25 गौशाला होंगी। अच्छा, तो फिर आप तो कह रहे हैं अन्ना जानवर घूम रहा है, तो अन्ना जानवर क्यों? क्या है कि उसके लिए कोई वन भर गई है, उसकी व्यवस्थाएं चालू नहीं हुई। व्यवस्थाएं चालू नहीं है, व्यवस्थाएं ठप्प पड़ी हैं। ठप्प पड़ी जब से बीजेपी की सरकार आ गई। पंचायत में आदमी नियुक्त होना चाहिए, कोई चढ़ावे, कोई गोबर डाले, कोई लगावे, वो कोई उसका बजट आना चाहिए कि भूसा खरीदें, उन्हें चढ़ाएं, तभी तो है गौशाला बन जाए। उनमें घुसे रहे, पता लगोगे उसमें 10 मर रही। अच्छा, तो फेंक उन्हें वो पड़े। तो गौशाला बनी है लेकिन व्यवस्थाएं ठप्प है, इसलिए नहीं है। अच्छा, उसमें कोई कर्मचारी नहीं है, उसमें एक कर्मचारी तैनात रहा पंचायत की, चाह भली उसको 6,200 रुपये रोज मिले 300 की वजह से। और पंचायत में बजट आवे जिसमें अपन उसमें भूसा वूसा खरीद के रखे, एक आदमी रहे, उसका गोबर भी जो है, गाय भी लगावे, उसको दूध भी बेचे, जो रहे खाए पिए, तो ये व्यवस्था नहीं है। साला बनाने से क्या होता है? हाँ, सही बात है बात। लेकिन 1.5 साल की चाचा ये लोग कह रहे कांग्रेस की सरकार आई थी, अच्छी चली थी, आपको लगता है अच्छी चली थी? अब जैसे मान लो इन्हें शादी करी या हमने शादी करी, और बीबी आई, वो उसके बच्चा भाई नहीं है, तो उससे फायदा क्या है शादी कराने? अच्छा, ये चीजें गौशाला में बनी है, इसीलिए उसमें कोई फायदा नहीं है। जब ढोल रोड पे फंस रहे मर रहे, और उससे क्या मतलब है? क्या कह रहे चाचा? आप कह रहे हैं अच्छी चली थी, क्या क्या काम लगते हैं आपको हो गए? नहीं वो सब भाव कर्जा माफ भाव किसानों को हुआ था, ये लोग तो कह रहे नहीं हुआ। हमारा खुद भाव कितना हुआ आपका? 50,000 हुआ है। अच्छा, कहीं नहीं भाव, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, बोल रहे सबको भाव कर्जा माफ। अच्छा, जो उस कैटेगरी में आया उनका 2 लाख तक का कर्जा सबका माफ किया। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं काम मोटे तौर पे नहीं आए, या वो भी डिफाल्टर नहीं थे, या वर्तमान उन्होंने तुरंत लिया, अब नहीं आ पाए उनको, तो वो बात लगा। जितना मौका मिले उन्हें अच्छा काम करो, बढ़िया काम, अच्छा काम करो। अच्छा ये बताओ बिजावर की क्या स्थिति है? बिजावर में क्या लगता है, निकल जाएगी कांग्रेस? निकले पक्के में दम से? आपको क्या लग रहा? अब देखो प्रत्याशी जैसे हो, मान लो कुछ आदमी कह रहे हैं कि बाहर का, पर एक बात बताओ, मतलब प्रत्याशी आप कह रहे हैं कि बाहर का है तो नहीं जीत पाएगा, ऐसा है? तो वो मारती गई थी जब उधर चाय खाई, सुबह कैसे जीत गई थी? ये बात तो है, झांसी में गई, जीत गई सांसद में। सही कह रहे हैं। वो एक हिसाब से मतलब। और अगर आप कह रहे हैं जैसे कमलनाथ जीतेंगे, अच्छे काम किए थे उन्होंने, तो कमलनाथ तो तभी जीतेंगे ना जब आप अपने क्षेत्र में जिताएंगे कांग्रेस। तभी तो सरकार बनेगी, जब सब विधायक जीतेंगे, उनका बहुमत आएगा, 2/3 बहुमत आएगा, तभी तो सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे आपके यहाँ अभी बीजेपी के विधायक हैं, 5 साल हो गए, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया। आप जो सही बताओ, अब क्षेत्र में जो जैसे है, अब जैसे हर व्यक्ति यहाँ पे पैसा तो दे नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, बीजेपी में 2 महीना होगा ये जब गए हैं। तो बीजेपी मतलब समाजवादी पार्टी के थे न, बीजेपी के बनाया, बीजेपी में अभी तो है, बीजेपी में अब ऐसे पहुँच गए, समाजवादी पार्टी से बने थे भी, समाजवादी पार्टी के टाइम में बढ़िया काम। पर वो क्या है कि बहुत काम करवा दो हमने भी यहाँ पे बिजावर में काम नहीं भाई, नहीं भाई चाचा बताओ, नहीं भाई बिजावर क्षेत्र की हमें मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं है, अभी क्या है जानकारी नहीं है बिजावर क्षेत्र की। ग्राम भाजपा ने काम बहुत किया। भाजपा में एक समस्या है, क्या है? जो आवारा पशु है, किसान इससे मोहताज है, रात दिन खेत पर रहता है, सारी सुविधा नहीं भाजपा ने हुई, कोई सुधरवाया नहीं है। वो भाजपा की सरकार बनेगी, 1101 विधायक कौन बनेगा? विधायक जब टिकट फाइनल हो जाएगी उसके बाद बता पाएंगे। अभी असमंजस में है, अभी असमंजस में। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं भाजपा ने काम भी इतने किए, फिर भी आप कह रहे हैं कि अन्ना जानवर घूम रहे, तो गौशालाएं बनवाई तो उसमें क्यों नहीं रह रहे हैं? उसमें हमारी सरकार की गलती है, उसमें गलती सरकार की हम स्वीकार करते हैं। तो उसमें सुधार होगा इस बार? सुधार होगा इस बार। अच्छा लगता है आपको, विश्वास होगा? अच्छा भैया होगा तो क्या आगे करेंगे, क्या मुँह लगा के जाएंगे सामने वाले लोग, क्या किया हमने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं भैया, नाम बताओ पहले। संजय अग्रवाल। क्या कहना है भैया, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार का तो नहीं बता सकते, हालांकि ये है कि यहाँ से कौन जीतेगा, हम तो ये बता सकते हैं। अब जिसको जानते हैं वोट तो उसी को देंगे, जिसका नाम पहली बार सुना उसको वोट कैसे दे दें? सही बात। और काम वाली बात है, CM राइस स्कूल पास हो गया, ये छोटी उपलब्धि है। अच्छा आप बताइए, छोटी तो है? 5 साल में मतलब CM राइस ही हुआ या और भी काम? और अस्पताल बन गया 40 बेड का। अच्छा, पर ये लोग तो कह रहे हैं कि भैया कोई विशेष काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो हुआ काम नहीं है क्या? ये विशेष काम नहीं, 40 बेड का। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे छतरपुर जिला की एक बात है, 2 बार भूमि पूजन हो गया मेडिकल कॉलेज के। BD शर्मा जिला से, प्रहलाद पटेल यही लोकल से हैं, और वीरेंद्र खटिंग जीवन घोषणा भा कहते हैं हम भाजपा के हैं, भाजपा का दुख है, हारेगी तो हमको दुख होगा। लेकिन ये लोग दतिया में भी ले गए, वहाँ चालू है। हमारे यहाँ का आधा आदमी मर रहा है मेडिकल कॉलेज के कारण। सबसे बड़ी
विनम्र जी है भाजपा पर में। हो नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा है, इसका का रोड अटक जा। क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? यहाँ से तो बबलू शुक्ला बबलू शुक्ला निकल जाएंगे बिल्कुल पक्के में? 100%। सरकार बताओ, सरकार बीजेपी बन जाएगी पक्का। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं 18 साल रही, कोई खास विशेष काम वाम करवाया नहीं, अन्ना जानवर ऐसे फिर ये लोग हैं पागल, अच्छा। बिल्कुल पागल है। अच्छा। इन्हें कुछ नहीं दिखता है, इन्हें कुछ नहीं दिखता। इन्हें कुछ नहीं दिखता है। जितना काम किया है बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बताओ, 18 साल से बीजेपी की सरकार रही है, क्या क्या काम हुए? अभी इतने विधायक हुए हैं, एक भी गांव में विधायक निधि नहीं गई है। अभी बबलू शुक्ला हुए हैं तो पूरे गांव में विधायक निधि गई है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें विधायक निधि नहीं गई है। अच्छा, हाँ, विधायक निधि गई है, काम हुआ है मतलब? का विधायक निधि गई है। अच्छा, हमारे गांव में खुद 10 लाख की विधायक निधि गई आपको है। क्या लगता है भैया इस बार बीजेपी आएगी तो बीजेपी आ जाएगी? ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार तो आसार ही नहीं है। आएगी, क्योंकि ये जो विधायक इस्तीफा उतारे हैं उन्होंने, तो ये आपने यहाँ से नहीं है ना, यहाँ के लोगों ने कोई जानता है ना पहचानता है ये। अच्छा, ये मतलब इनका कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं इन पे हुई है। हाँ। लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी के बबलू शुक्ला जानते हैं, अपने क्षेत्र के भी हैं, तो यहाँ से काम होगा, बीजेपी दोबारा आएगी, निकल जाएगी मतलब। अच्छा, यहाँ पे भी चाचा क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही, बीजेपी या कांग्रेस? अब हम क्या बता रहे हैं, तो सब बता दो चाचा, जानकारी बताओ तो। हम अरे पंजा या कमल? भाई अब जो कोई ज्यादा प्रश्न वो करे है वही जीते आपको हैं। क्या लग रही, लहर की चल रही है? हम जो नहीं है हमें समझ अच्छा, में जो तो पता हुई है कि 5 साल कैसे बीते, 5 साल अच्छे बीते कि बुराई बीते? बढ़िया बीते हैं, खुशहाली से बीते। सही बताओ, काका काम होगा तुम्हारा? काका काम होगा तुम्हारा? हमारे है को काम का उन्हें सब जना काम ही नहीं हो रहा है। फिर आप तो कह बता अच्छे बीते साल, और क्या करें बताओ, और क्या करें? पंजा लाने या फूल, धीरे बता दो, तेज ना बताओ, धीरे बता दो। पंजा के फूल नहीं देख रहा कोई यार चाचा, नहीं देख रहा। हमें कुंडा लगा पंजा के बोलो तो। नहीं, जी को भाग भैया वही जीते हैं। आपको की को भाग समझ में आया? आपको की को आया? हमें ऐसे की भाग बता दे भैया, बताओ। काम आपको छुए हैं कि नहीं हुए? कोई जानकारी नहीं मालूम कि किया टिकट मिली किया नहीं मिली। अच्छा, आपको क्या लग रहा भैया, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम नहीं बोल सकते कुछ नहीं। अरे बोल दो। अच्छा, कर्मचारी भैया नहीं, हमें आपको विद्वान नहीं है, आप फिर नहीं पूछ रहे। आपको क्या लग रहा भैया? बीजेपी आ रही। बीजेपी आ रही पक्के में, काम अच्छा हुआ? जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा भैया, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी इस बार? इस बार हो गई बस, डब्बा गोला बीजेपी का। अब नहीं आने, अब नहीं आने। कुछ काम नहीं करवाओगा? कहाँ काम है, काम ही नहीं भाई। जो लोग कह रहे सीएम राइस दे रहे हैं, काम मेडिकल को करवा दो, नहीं हुए मतलब? देखा जाएगा अभी कौन का आ रहा है, वो तो पता। आपको क्या लग रहा है भैया इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? अब हम नहीं समझ में आ रहा। इधर देखो, इधर बात करते हैं। चाचा क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस कौन दिख रही इस बार? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पक्के में? पक्के में। अच्छा, हाँ, बीजेपी को नहीं है ये बार कछु? इस बार नहीं है। क्या हो गया, क्या दुख आ रहा अभी? आप पता है, हाँ, बच्चा चिल्ला रहा है कांग्रेस को। बच्चा चिल्ला रहा कांग्रेस। चाचा आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार हमको ये लगता है अभी किसी का डिसीजन नहीं लेने के, हाँ। या तो कांग्रेस ही बने, ये तो जनता के ऊपर निर्भर रहता है। जनता आप ही तो हो, इसलिए तो हम तो बता रहे जनता के ऊपर, हमारे वोट से क्या था, हमारा आप ही तो जनता हो, आप जो वोट देके जाओगे ऐसे ही तो क्या है, हमको नहीं मालूम कि आपको किसको वोट देना, कांग्रेस को देना है, बीजेपी को देना है। अच्छा, तो अभी समझ में नहीं आ रही किसकी लहर है? नहीं, अभी समझ में। अच्छा, इधर आ जाते हैं भैया। क्या भैया बताओ, सुनो तो। अरे यार तुम लोग तो डर रहे, जी बताओ भैया क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की? ये तो पता नहीं है। अरे सब पता नहीं, हमें कुछ पता। अच्छा, युवा क्या लग रहा है इस बार किस ओर जा रहा? कांग्रेस तरफ जा रहा? हाँ। पक्के में इस बार बीजेपी का कुछ नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ। क्यों, क्या दिक्कत आ रही बीजेपी से? अब जिसने एक बार दे दी वोट, अब कुछ दिक्कत तो आ रही होगी, तब दिक्कत आ रही होगी, तभी तो हम तो अच्छा, मतलब कुछ गुप्त दिक्कतें भी हैं कि जो नहीं बतानी है। हाँ। आपको क्या लग रहा भैया, बीजेपी या कांग्रेस? हमें तो क्या लगा कि गरीब आदमी तो सही साथ करें और सब ठीक है। गरीब आदमी अभी सही है कि नहीं है? कहा गरीब है, कछु आउट नहीं है। कछु आउट नहीं है, तो जे लोग तो क्या है कि परिवार को 40-40 हजार रुपया मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा। तो इस बार क्या करना है, बदलाव करना है कि नहीं करना? करना तो आई करो। उनकी सुन के नहीं, कहना तुम्हें बताने, वही तो कज्जा है। हाँ, बदलाव चाहने के नहीं? बदलाव चाहना है। तो बीजेपी आने की कांग्रेस, पंजा या फूल? अब जो को हो आप, हम जैस का कैसे हो आप तो कह रहे काम हो नहीं रहा, फिर करने का है ये बार, बदलाव करने के वापस से वही लाना सरकार, बदलाव करने। आपको क्या लग रहा भैया? अरे बोल दो, शर्मा क्यों रहे? नहीं, हम क्या करें, बदलाव कर लो। बदलाव चाहिए, कांग्रेस है जी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, क्यों निकलेगी? अच्छा, ये लोग कह रहे भैया बीजेपी में इतने काम हुए, दुख कहाँ आ रहा है, क्यों बदलनी है सरकार?
अब एक है इनका कुछ काम ही नहीं हुआ, ये परेशान है गरीब आदमी परेशान है। हाँ। अच्छा कांग्रेस आएगी तो विश्वास जता रहे हैं आप लोग कि इस बार काम सारे होंगे? होगा क्यों नहीं होगा, काम करना देखना तो पड़ेगा। कमलनाथ है चेहरा, कैसा चेहरा है कमलनाथ? आपको क्या लग रहा है चाचा, इस बार कमलनाथ चेहरा है कांग्रेस के, कैसा चेहरा है? अभी कोई निश्चित नहीं है। हाँ। ना भाजपा का निश्चित है ना कांग्रेस का निश्चित। अच्छा अभी समझ में नहीं आ रहा? अभी नहीं समझ में। अभी किसी की लहर नहीं लग रही है? नहीं। अच्छा अभी कब समझ में आएगा फिर? हमें तो ये लगता है 5 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को आएगी। अब छतरपुर में? हाँ। अच्छा हाँ बस 2 भाजपा में? एक बिजावर है। हाँ। एक छतरपुर है। बिजावर आ जाएगी बीजेपी को? आ सकती है, कैंडिडेट सही होगा तो। अच्छा नहीं तो नहीं आएगी? नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो नहीं। अच्छा बाकी सारी आपको क्यों लग रही है कि कांग्रेस में चली जाएगी? कोई दिक्कत आ रही है बीजेपी में? कैंडिडेट बदल दिए उनने। बीजेपी में कोई दिक्कत आ रही है? बीजेपी में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जो लोकल का आदमी है उसको चेंज कर दिया। अच्छा इसलिए आपको लग रहा है कि इस बार नहीं आ पाएगी? नहीं। और सरकार में? अब सरकार तो बननी चाहिए। किसकी? पूर्ण बहुमत की, किसी की नहीं। किसी की नहीं? आज की स्थिति में किसी की नहीं। तो फिर एक अंदाजा क्या है कि सरकार कौन बना लेगा? अब देखो भाई, अब वोटिंग के बाद चलेगा पता, इतना तो नहीं। हम अंदाजा नहीं लग रहा अभी अंदाजा अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं। इधर आओ चाचा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है? ये लोग कह रहे हैं अभी बीजेपी है, अच्छा राज है, चरम पे विकास है, क्या लग रहा है? नहीं है कुछ नहीं है। सुनो चाचा, कैमरा तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये लोग कह रहे हैं दिक्कत आ रही कि दुनिया भर के कागज लगवा रहे हैं। हाँ। और तो घोषणा का डेट का हो रहा हो ना, मेडिकल कॉलेज बनने तो अब एलोनिया गिरा बन रहा है। हाँ। बेटा कछु नहीं है इधर कुछ नहीं है। हाँ। पर इधर वादे तो हुए थे कि ऐसा होगा। अरे सब वादे तो जो बीजेपी वाले करते जा रहे। अच्छा करते रहते। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि पूरे होंगे ये? नहीं हो पाऊंगे। अच्छा ये बताओ, बदलाव होगा जब होगा। बदलाव होगा। हाँ। तो बदलाव में फिर कांग्रेस? हाँ। तो कमलनाथ चेहरा है, कैसा चेहरा है? बढ़िया है। हाँ। काम करवाते हैं कि नहीं? 1.5 साल आए थे बीच में? 1.5 साल आए थे तो कैसा काम था? अब दूसरे ने फैला दिया तो उसको भी तो समेटना है। सही बात है। हाँ। तो 1.5 साल आए थे, कैसा काम रहा था? बढ़िया काम रहा, जो उनने वादा करे थे वो पूरे करे थे। 1.5 साल में ही कर रहे थे? हाँ। अच्छा हाँ, बिल माफ करो, सब करो उनने। अच्छा हाँ। मतलब कहीं ना कहीं जनता उनसे खुश है। हाँ। भरोसा उन पे जता रहे। हाँ। इतने कहा है, पैसे निकल जाए सीट काय की कांग्रेस की। हाँ निकले। अब लेकिन दूसरे प्रत्याशी को पहचान लेने को प्रत्याशी है कौन? हाँ। हम प्रत्याशी को नहीं अभी तक जानते। प्रत्याशी को नहीं जानते? अच्छा मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सरकार तो बना लेगी लेकिन यहाँ पे मुश्किल स्थिति है। मुश्किल स्थिति। अच्छा आपको क्या लग रहा है चाचा? हमको तो ये लग रहा है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ जाएगी? आ जाएगी। अच्छा हाँ। ऐसा आपके यहाँ राजेश बबलू जो है यहाँ के विधायक हैं, कैसा काम किया उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया है। अच्छा कुछ किया है कुछ नहीं किया है। आपको वो कहीं से सीट मिली कहीं कौन इसमें जाएगा इसमें चलेगा अगले में चलेगा उनको तो पैसा चाहिए। पैसों से मर रहा है जान दे रही है ये जनता की जहाँ हमार हो गई फैते ऐसी हाँ क्यों क्यों ना कछु पेंशन ना कछु पेंशन नहीं मिल रही है आपको कुछ तुम कह दे 5 पैसा। अच्छा हाँ वो जाओ हमारे तो ये लोग तो चाचा कह रहे हैं कि भैया वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, लाडली बहनों को पैसे मिल रहे हैं, अन्न राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, निवास आवास हमें कछु नहीं मिले। कछु भी नहीं मिलो? कुछ नहीं मिलो। अच्छा हाँ। तो फिर कहाँ चाह रहे तुम ये बात? अब कहाँ बताओ कहाँ है बदलाव करने के नहीं करने नहीं हो बदलाव करने के नहीं करने ही बात कहे ना करें पक्के में तो बीजेपी या कांग्रेस? हाँ तो जब हम आओ कचू हो जाए जब ही है आओ जब हमें ऐसी बात तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है भैया बताओ तो बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आना कांग्रेस पक्के में? अब पक्के में हो जाए वो तो जनता को काम है जी। आप ही तो हो जनता तो हम तो कांग्रेस की कह रहे हैं। कांग्रेस है एक जनता से अब देखो एक कितने कांग्रेस ही आएगी पक्के में बीजेपी नहीं आ रही? बीजेपी इतने से भी निकल जाए नहीं इतने से कांग्रेस निकल जाए? हाँ निकल जाए। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की 2-3 सांसद ही जिला से चुने जा प्रदेश अध्यक्ष है मुख्यमंत्री पद है। आज लोग मेडिकल कॉलेज निकल पाएंगे अब काय में बने अब तो कांग्रेस बन रही है। जो लोग कहते चाचा कि पहले भी कतरते कि नहीं भैया कांग्रेस आना है बीजेपी नहीं आना लेकिन फिर बीजेपी आ जाती अब नया है अब ना है पक्के में चलो ठीक है भैया। यहाँ ये बिजावर की मातगुआ की जनता थी यहाँ पर भी रूबरू करा देते। चाचा क्या नाम है?
अरविंद सिंह बुंदेला। क्या कहना है बुंदेला जी आपका? ये लोग कह रहे हैं भैया कहीं ना कहीं बदलाव की लहर है इस बार, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कह रहे लोग। सही कह रहे हैं, पर दिक्कत क्या है? 18 साल से देखो बीजेपी की सरकार है, कह रहे हैं इतना विकास हुआ, इतने सीएम राइज बन गए, इतनी रोडें बन गई, इतना विकास हो गया। हमें आप ये बताएं कि विकास कहाँ दिख रहा है? बिजौर विधानसभा में आज 18 साल से भाजपा के ही विधायक है, ठीक है ना? आज तक विधायक जी ने कोई भी काम जो जनता लेवल पे काम होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है और शिक्षा है, सड़क है, रोजगार है, ये बहुत कोसों दूर है। यहाँ आपको मैं बता दूंगा कि बिजौर विधानसभा में मामा जी की विधायक तय है। अच्छा, बिल्कुल 101%। और विधायक जी की भी विधायक तय है। उनकी भी है जी, मतलब दोनों ही नहीं आ रहे जी। तो फिर क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे चरण सिंह यादव को उतारा है, वो जीत जाएंगे इस बार यहाँ से? चरण सिंह जी 101% चुनाव यहाँ जीतेंगे। यहाँ आपको क्या लगा? सामान्य का वोट भी जाएगा उनको, समाज का भी वोट जाएगा, पिछड़ा का वोट जाएगा। अच्छा, सब चीजें उनको कम्युनिस्ट में आके विधायक बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है भैया? हमें ये लग रहा है कि जब से भाजपा और कांग्रेस शासन कर रही है तब से आज तक किसी ने ओबीसी चेहरे को यहाँ पर टिकट नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन इस बार कमलनाथ जी ने ओबीसी को मौका दिया है, तो इस बार 20,000 से जीत दर्ज कर हो जाएगी जीत, निश्चित है इस बार। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि लोकल का प्रत्याशी नहीं है, लोकल के होते तो भैया बहुत मजबूत जीत। लोकल के प्रत्याशी ने यहाँ पर दारू और शराब के अलावा कोई व्यापार नहीं किया है। और हाँ, पढ़े लिखे युवाओं पर फर्जी मुकदमे के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, हाँ, बताओ चाचा। युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया है। अच्छा। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर तीन केस लगाए हुए, मैं घर पे सो रहा हूँ, मुकदमा यहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है। आप पे है केस? हाँ, मेरे आप हो रहा हूँ, मैं जीत भी चुका हूँ, निर्दोष पाया। और क्या, 3 साल तक मैंने केस झेला है। अच्छा चाचा, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? क्या बता, हम बीजेपी या कांग्रेस, कुछ तो बताओ। अच्छी तो बता दो। आप बताओ चाचा, आपसे बात कर रहे थे, आप बताओ। सुनो तो हम ये कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे कि भैया कांग्रेस तो बढ़िया है, मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल का प्रत्याशी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि कैसे जिताएं। ये लोग कह रहे हैं भैया लोकल का प्रत्याशी भी तो था, लोकल का भी नेता था, विधायक था, उनने कुछ नहीं करा, दारू बंटवाई। अब आपका क्या कहना है? अब जैसे मालूम पिछड़े विधायक का मौका मिला तो इन्हें भी ठीक कहा गया। जैसे पिछड़े विधायक को कभी टिकट नहीं मिली यहाँ से, तो पिछड़े विधायक से अगर बन रहा है तो सही है। सही है, मतलब आसार लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि जीत जाएंगे, निकाल लेंगे। 100% एक बार जितना पिछड़ा वर्ग है वो पूरा साथ जाएगा चरण सिंह यादव जी के साथ। अच्छा, निकाल लेंगे मतलब। 100%। सरकार यहाँ पर इस बार लोकल और बाहरी का फैक्टर चलने वाला नहीं है। नहीं चलेगा? नहीं। ये तो पहले उनने बरगला के एक अपने लड़के जोड़ के एक ड्रामा करके लोकल फैक्टर चलाया था। पर उनका कहना है भैया कि पिछली बार तो हम निर्दलीय मतलब सपा से लड़ गए थे, सपा से भी इतने मजबूत जीत गए थे। यही तो मेन वजह है, सपा का वोट यहाँ पे यादव वोट 35-36 हजार वोट है, 30,000 वोट कुशवाहाओं का है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने ओबीसी पब्लिक को यहाँ ने तवज्जो ना दे करके अपना ये विशेष समाज को महत्व दिया है। आज देखिए बालू की खदानों पर उन्हीं का कब्जा है। अच्छा, दारू के ठेके ले लीजिए, वही चला रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग का जो भी कार्यकर्ता थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है राजनीति में, तो उसको केस लगा देते हैं, उसको लड़ाई झगड़े में। ये होता है यहाँ पे, यही होता है। इसी वजह से विधायक जी की इतनी अच्छी छवि है कि इस बार चौथी सूची में भी नाम नहीं आया उनका। देखिए आप, नहीं वो तो अभी सूची में नहीं आया, पर कह रहे हैं अभी आएगी सूची, उसमें आ जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार में आंख बंद करके कमलनाथ जी इनकी फाइलों पे साइन किया करते थे। अच्छा। अब भाजपा में देखिए कितना महत्व मिल रहा है कि चौथी सूची में भी इनके नाम का आता पता नहीं आया। नहीं, रेखा यादव और इंद्र विक्रम सिंह का नाम आ रहा है। हाँ, उनको हो सकता है, उनको। चलिए ठीक है, आखिरी बार भैया पूछ रहे हैं किसका लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी भैया? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस? काय की बीजेपी, काय की कांग्रेस, हमारी समझ में तो है क्या हो रहा। चुनाव को जीते ही बार सरकार को बना लेते। चुनाव भैया हमारे तो बबलू महाराज ठाणे अपने आए कि उन्हें टिकट मिल गई कि नहीं मिली, तो बेजीते। और कांग्रेस से तुम कह दो झांसी से बुला दो, तो कुआ है बताओ झांसी जिला में। जैसे हमें कोनो काम पड़ेगा, हम थाने में पका जाए तो विधायक जी हमारी कहाँ की सुने? बताओ भैया। मैम, लोकल का प्रत्याशी यदि घर पर किसी मोहल्ले में नाली का पानी किसी के दरवाजे में अगर चला जाए तो उस विवाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। जैसे पिछली एक पंचवर्षीय पहले गुड्डन पाठक आए थे यहाँ पर नौगांव से, भाजपा से विधायक थे, बाहर के थे।
उन्होंने इस तरह से किसी का बुरा नहीं किया जिस तरह से वर्तमान विधायक ने किया है। अच्छा। ना ही उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। अच्छा। ये आज क्षेत्रीय जनता बोल रही है। हाँ। जी। और ये लोकल के हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बता रहे रमेश उनकी सुनो। चलो आप लोग बताओ भैया, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस चाचा? कांग्रेस 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 राम जी की बीजेपी बीजेपी कांग्रेस 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 नहीं बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी बीजेपी। ठीक है भैया, क्या कह रहे भैया? कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस, इनको भी ले लो भैया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का ये कहना है, लोग बिजावर की जो जनता है, मातकुआ की जो जनता है, कह रही है भैया देखो चरे में ना पड़ो, ये बार तो कांग्रेस निकल रही। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस बार वापस से ही जो है बीजेपी फुल फ्लेजेड सरकार बना सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बिजावर में असल में होता क्या है। अभी बीजेपी ने अपना टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ से जो है बीजेपी का प्रत्याशी बनेगा। साथ ही यहाँ से आपको बता दें, कांग्रेस से चरण सिंह यादव जो कि बहुत बुंदेलखंड में जाना माना चेहरा है, उनका यहाँ पर जो है चेहरा घोषित किया गया है। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि भाई इस बार देखने वाली बात होगी, इस बार अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिजावर की जनता किसे अपना विधायक बनाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश में जो 1 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें सीएम की गद्दी पर कौन राज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब क्या देंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 1 महीने में किसकी सरकार बनेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसा ही जनता से आपको और जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।